हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44A। तो फिलहाल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे विधानसभा की इलेक्शंस चल रही है। तो ये मेनली जो आसाम में जो विधानसभा की इलेक्शन, इसका जो थर्ड फेज की इलेक्शन बहुत जल्दी ही होने वाली है, तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मेनली आर्टिकल 44A इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। दोनों के बारे में जो डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इसका जो बैकग्राउंड है मेनली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी जी, तो वो आसाम में जो इलेक्शंस चल रही है तो उसके प्रचार के लिए आए हुए थे। तो वहां पे उन्होंने बोला कि आसाम के जो ट्राइबल मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए आर्टिकल 44A उसको इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो ये मेनली इसका मुद्दा है कि किन्होंने बोला है, पॉलिटिसाइज किया गया है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव इसके पीछे की जो कहानी है वो होती है, एग्जाम्स में आपको वही पूछे जाएंगे। तो मेनली आर्टिकल 244A ये बेसिकली ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम, जो ट्राइबल एरियाज है उसको कंप्राइज करने के लिए उनको स्पेशल पावर देने के लिए बात की जाती है। और देखिए कि ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसको 1969 में थ्रू 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया था। तो ऑटोनोमस स्टेट और शेड्यूल 6 शेड्यूल एरियाज में उसमें कुछ कुछ डिफरेंस है। तो मेनली यहाँ पे ऑटोनोमस स्टेट में ज्यादा जो है जो लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे मेंटेन किया जा सकेगा। और एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट में आर्टिकल 244A जो मेंशन किया गया है, विद इन द स्टेट ऑफ असम जितने भी ट्राइबल एरियाज है उस जगहों पे या फिर अलग अलग ट्राइबल एरियाज को मिला के यहाँ पे ऑटोनोमस स्टेट बनाने की बात की जा रही है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग को इसमें डिटेल में जानना है तो आर्टिकल 244A और 6 शेड्यूल एरियाज के बारे में हम लोग को समझना होगा। तो आर्टिकल 244A के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो 6 शेड्यूल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1), तो ये क्या बोला जाता है कि जो 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 4 जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो ATMM के नाम से जानते हैं, यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो टोटल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 8 स्टेट्स में से 4 स्टेट्स में है, टोटल 10 जो है 6 शेड्यूल एरियाज है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे ऑटोनोमस काउंसिल्स है जो यहाँ पे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके द्वारा यहाँ पे जो है गवर्न किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नर होता है पर्टिकुलर स्टेट के, उनके पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है, यानी कि उस स्टेट की उस जो एरिया की जो साइज है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, नाम उसमें चेंज कर सकते हैं, कुछ गवर्नर की पावर्स होती है। और अगर बात करेंगे आसाम में दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग और बोरो टेरिटोरियल रीजन, ये जो 6 शेड्यूल एरियाज में आती है। और अगर बात करेंगे आर्टिकल 244A जो मेन टॉपिक है इसमें, तो इसमें सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे 6 शेड्यूल में क्या होता है कि कम जुडिशियल पावर वहां पे नहीं होता है कि, लेकिन जो आर्टिकल 244A में जो ऑटोनोमस पावर दिए जाते हैं ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर वहां पे मिलेगा इन कंपेरिजन टू द 6 शेड्यूल एरियाज। तो थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग समझेंगे कि डिमांड कैसे हुई आसाम में जो ऑटोनोमस स्टेट के, तो 1950s में क्या हुआ कि जो भी हिली एरियाज थे, हिली रीजन के, तो वहां पे अलग अलग जो ट्राइबल पॉपुलेशन ने वहां पे अनडिवाइडेड आसाम, तो उस टाइम में आसाम काफी बड़ा हुआ करता था, तो वहां पे एक्चुअली एक डिमांड होने लगी कि ऑटोनोमस स्टेट वहां पे होनी चाहिए।
देन ग्रेजुअली क्या हुआ कि 1972 में मेघालय को स्टेटहुड मिला, बाद में अलग अलग जो स्टेट्स मिजोरम अरुणाचल प्रदेश भी 87 में अलग अलग हो गए थे। तो उसी टाइम जो है कार्बी आंगलोंग और जो नॉर्थ काचार हिल्स में वहां पे भी जो लीडर्स है उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और एक्चुअली उन लोगों को ये ऑप्शन भी दिया गया था कि वो मेघालय में जाना चाहते हैं या आसाम में रहना चाहते हैं, लेकिन उन लोग ने आसाम में ही रहना यहाँ पे प्रिफर किया। और बाद में जो है सेंटर ने वहां पे प्रॉमिस किया कि आर्टिकल 244 ए जो है वहां पे इंप्लीमेंट की जाएगी, लेकिन सिक्स शेड्यूल में वहां पे जो है मेंशन कर दिया गया था। और 1980s में जो है जो कार्बी ग्रुप जो है वहां पे कार्बी आंगलोंग में काफी ज्यादा वहां पे मूवमेंट हुई थी, काफी ज्यादा वहां पे वायलेंस भी हुई थी, तो ज्यादा ऑटोनॉमी देने की भी वहां पे बात की गई थी। तो सिक्स शेड्यूल एरियाज के हिसाब से वहां पे जो है काफी जो सेफ गार्ड मिले जाते हैं, वहां पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स मिलते हैं। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स भी जो है इंडियन पॉलिटी में स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी सिक्स शेड्यूल एरियाज में जाके आप जो है प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। आप अगर कोई फॉरेनर्स है यहाँ पे या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्टेड लोग हैं यहाँ पे, तो उन लोग को परमिशन की जरूरत होगी। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की जो एक्ट है, पार्लियामेंट की जो एक्ट है यहाँ पे, वो पार्लियामेंट के एक्ट जो है सिक्स शेड्यूल एरियाज में यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। तो काफी सारे वहां पे सेफ गार्ड्स उन लोग को मिले हुए हैं, उनकी जो मेन जो कल्चरल हेरिडिटी उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग 244 ए, जो स्पेशली आसाम में ऑटोनोमस स्टेट यानी कि ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर देने की बात करती है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन देखिए कि यहाँ पे मेनली जो है मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।